नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीए सर्विक्स पे। सीए सर्विक्स क्या होता है? गर्भाशय के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, जो कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया है। इसका जब कैंसर हो जाता है उसे कैंसर सर्विक्स या सीए सर्विक्स कहते हैं। अब सीए सर्विक्स को हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, कैंसर ऑफ सर्विक्स सबसे पहला कारण है कैंसर होने का, जो फीमेल कैंसर्स में सबसे टॉप पे माना जाता है। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में सीए ब्रेस्ट, स्तन का कैंसर वो माना जाता है और सेकंड पे कैंसर सर्विक्स माना जाता है। बट हमारे देश में, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उसमें कैंसर सर्विक्स जो है वो नंबर 1 पे आता है गायनी कैंसर्स के लिए। कैंसर सर्विक्स जो है, इसका मुख्य कारण जो स्टडीज में जो पाया गया है वो है एक वायरस, जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है। इस कैंसर के साथ साथ कुछ को फैक्टर्स होते हैं, मतलब लेडीज जिनको ये सब चीजें होती है, जो इन श्रेणी में आती है, उनको भी कैंसर सर्विक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं बट दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और या फिर जिन्होंने बहुत बार रिपीटेड चाइल्ड बर्थ किए हैं उन फीमेल्स को, या फिर हो गया कि जो डायबिटिक फीमेल्स हैं, मोन प्रॉन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोन प्रॉन टू इन्फेक्शंस हैं। तो ये को फैक्टर्स हैं जिनमें सीए सर्विक्स पाया जा सकता है। तो मुख्य कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस जो है ये बच्चेदानी के गर्भाशय के मुंह को, जिसे सर्विक्स है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है विच ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्लोली एक कैंसर की तरफ बढ़ती है। जैसे कि एक प्री इन्वेसिव स्टेज होती है, जो कैंसरस तो नहीं है बट कैंसर से पहले की स्टेजेस क्रिएट करता है, और फिर धीरे धीरे, अगर ये उस टाइम पे भी पिकअप ना हो, तो धीरे धीरे मैलिग्नेंसी में या कैंसर में जो है चेंज हो सकता है। अब कुछ प्रेजेंटेशन है, कुछ सिम्टम्स है जो फीमेल जो है जिनको ये प्रॉब्लम है वो जो प्रेजेंट कर सकती हैं, वो ये है कि उनमें ज्यादा पानी बहाव चल रहा होगा, या नीचे के पेट में दर्द की कंप्लेंट होगी, या पीरियड जो है इरेगुलर होंगे, टाइम पे नहीं आते हैं, या जो डिस्चार्ज नीचे से चलता है, ब्लड दिख सकता है उनको, या सेक्स के बाद ब्लीडिंग आती है। तो ये सब प्रेजेंटेशन है जो एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ सकती है। अगर उनको कोई ऐसा कोई सिम्टम्स है तो ये शक हो सकता है कि कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, कोई ऐसी कैंसर जैसी कोई स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति कुछ भी हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ही बेहतर रहता है। वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगी। कुछ टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं, जिसे पैप्समेयर कहते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है। आजकल एक और एडवांस टेस्ट आ गया है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये सब करके बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव है उसको देख सकते हैं। कुछ कॉल्पोस्कोपी है, जो एक तरीके की दूरबीन की जांच होती है बच्चेदानी के मुंह की। उससे कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस हैं जो नॉर्मल सर्विक्स के ऊपर नहीं होते हैं, उसको भी पिकअप किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ प्रिवेंटिव चीजें हैं जो फीमेल्स कर सकती हैं पता लगाने के लिए कि कुछ ऐसे चेंजेस अभी बनने शुरू तो नहीं हो गए जिससे जो धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि फीमेल्स करा सकती हैं, जिसे पैप्समेयर कहते हैं। पैप्समेयर एक टेस्ट है जिसमें बच्चेदानी के मुंह से कुछ सेल्स उठाए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है ये सब चेंजेस देखने के लिए। अगर कोई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसमें है और उसके कुछ चेंजेस किए हैं तो वो पैप्समेयर पे पिकअप पे हैं। उसी तरीके से जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्टिंग की भी बात करी, जो थोड़ा एडवांस स्टेज है, उसमें डायरेक्टली वो वायरस पिकअप हो सकता है और ये जाना जा सकता है कि वो वायरस वहाँ है। अगर ये स्टेज मिस हो जाती है, इसके बाद हो सकता है वो चेंजेस कर चुका हो और तब भी अगर पिक नहीं होता, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि ये चीज कैंसर में चेंज हो जाए। तो ये बेटर है कि प्रिवेंशन कर ली जाए, पहले ही वो चीज को पिकअप किया जाए। तो इसके लिए फीमेल्स को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और तरीका है, अब एक प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव स्टेज है। तो इसमें ये पैप्समेयर तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो गया, स्क्रीनिंग मेथड हो गया कि जैसे वो फीमेल्स पता लगा सकती है। बट कुछ ऐसी वैक्सीनेशन भी अब अवेलेबल है जो कि दी जा सकती है फीमेल्स को। वेरी यंग फीमेल्स में जो अभी सेक्सुअली एक्टिव स्टार्ट नहीं हुई है, स्टडीज में ये पता लगाया गया है कि उनमें ये सबसे ज्यादा एफिकेसी इसकी पाई गई है। बाहर की कंट्रीज में यूजुअली 9 ईयर्स से ही ये वैक्सीनेशन दी जाती है। इसका एक शेड्यूल होता है 016 करके, बट जो यंग फीमेल है लेस देन 15 ईयर्स की, में ये शेड्यूल 016 ना होके 2 ही वैक्सीन का शेड्यूल है। बट हमारी कंट्री में 9 ईयर्स तो नहीं बट 11 ईयर्स से ये वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये वैक्सीन जो है ये क्या करेगी कि वो सब वायरसेस को कवर करेगी
कोशिश होती है जितने मैक्सिमम हो जाए, बट डिपेंडिंग ऑन के क्या स्ट्रेंथ है उस वैक्सीन का, कितनी कवर करती है। अभी जो मैक्सिमम वाली है वो है नैनोविलिन, जिसमें 9 वायरसेस कवर होते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। और ये मुख्य तौर पर उन वायरसेस को कवर करती है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। 16-18 करके जो वायरस है वो मैक्सिमम 80% ऑफ कैंसर सर्विक्स कॉज करता है, ये उसको कवर करती है। प्लस कुछ और भी वायरसेस, HPV की टाइप्स ऑफ वायरसेस को कवर करती है, जो कि मे बी कैंसर बना सके, और हो सकता है अगर कैंसर नहीं तो वॉट्स जैसी कंडीशन, स्किन कंडीशन है उनको बनाए, तो वो कवर करती है ये सब वैक्सीन। ये सब तरीके हैं जो फीमेल जो है अपने कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं सीए सर्विक्स से या इस प्रॉब्लम से। तो यही है कि फीमेल को अपने विजिलेंट होना चाहिए। ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बिल्कुल इस स्थिति में लागू होता है कि फीमेल्स अपनी बॉडी की तरफ अवेयर रहें, अपने को प्रॉपर्ली हेल्थ चेकअप कराएं, अपना प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं। और जैसे कि पैप्समेयर है, ये हर 3 साल में एक बारी कराना चाहिए। और HPV टेस्टिंग जो मैंने बताई थी, जो कि ज्यादा अच्छा टेस्ट है, वो 5 साल में एक बार भी कराएंगे तो भी उसका अच्छा रिजल्ट है। तो वैक्सीनेशन करवाइए अपने आप के, जो यंग बच्चे हैं आपके घर में या बहनें हैं जो हैं, उनको वैक्सीनेशन भी दीजिए ताकि वो प्रिवेंट हो सके फ्यूचर में, और उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहे और वो अच्छा जीवन व्यतीत करे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी सीए सर्विक्स क्या होता है और क्या लक्षण है जिसके साथ वो फीमेल जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है सीए सर्विक्स को, क्या क्या वैक्सीनेशन अवेलेबल है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो या ऐसा कोई डाउट हो तो आप हमारे नीचे फ्लैश हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि जो है हम एक हेल्दी नेशन बना सके, अपनी जो बच्चियां हैं, अपनी माएँ हैं, उन सबका स्वास्थ्य अच्छा रख सकें। धन्यवाद।